हेलो दोस्तों, मैं सोनी कुमार। लक्ष्य क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्रथम स्टार्ट करते हैं अनुसूची 1। प्रथम अनुसूची बताता है कि भारत में और भारत के यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, दोनों को मिलाकर राज्यों के संघ को दर्जा दिया गया। या केंद्र शासित प्रदेश हो या वनली राज्य हो, दोनों को मिलाकर भारत का राज्यों का संघ बताया गया। अनुच्छेद 1 में, अनुसूची 1 में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि भारत के जितना भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उप लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभा अध्यक्ष, यानी कि भारत के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि भारत के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पहले बताया दूसरी अनुसूची में जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं तो उनका इसमें शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राज्यसभा के शपथ ग्रहण और राज्यसभा के प्रधान सभापति का शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण और लोकसभा के उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण, इस सब का उल्लेख किया गया है। यानी कि सीधी सी बात है, अनुसूची जो है तीसरा बोलता है कि भारत के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है उनका शपथों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुसूची चौथा। तो अनुसूची चौथा में क्या बताया गया है कि देखिए, सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। यानी कि सभी राज्यों में प्रतिनिधित्व जो भी होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चौथा अनुसूची बोला गया है कि सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। और पांचवा अनुसूची जब आता है इसमें बताया गया है कि इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है कि पांचवी अनुसूची में कि वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति और प्रशासन के बारे में और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। यानी कि वहां प्रशासनिक के मामले में और वहां पे कुछ ऐसा नियंत्रण का भी उल्लेख किया गया है। अब आते हैं छठी अनुसूची, जो कि 2017 में बिहार पुलिस में पूछ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो इसमें बताया गया है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में बताया गया है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच, इसमें सातवीं अनुसूची में बताया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनका शक्ति और इनका शक्ति, दोनों शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है कि देखिए भाई, आपका केंद्र सरकार है और इनका राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार अपना शक्ति प्रयोग करेगा और राज्य सरकार अपना शक्ति प्रयोग करेगा। इन दोनों का बंटवारा कौन सा अनुसूची में किया गया है? तो सातवीं अनुसूची में बांट दिया गया है। केंद्र सरकार का शक्ति अलग है और राज्य सरकार का शक्ति अलग है। ठीक है, अब आते हैं तो इसमें जब बांटा गया है तो उसमें से तीन जो जातियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन? तो देखिए, संघ सूची। तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले विषयों की संख्या 97 था, लेकिन अब विषयों की संख्या 100 हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद है राज्य सूची। तो राज्य सूची में पहले विषयों की संख्या 66 थी, लेकिन अब वर्तमान में विषयों की संख्या 61 हो गए हैं। ठीक है, अब आता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पहले इसमें विषयों की संख्या 47 था, लेकिन वर्तमान में 52 हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए समवर्ती सूची जो होता है, तो समवर्ती में राज्य सरकार का भी राइट होता है और केंद्र सरकार के भी राइट होता है। ठीक है, और राज्य सूची में जो होता है केवल आपका स्टेट सरकार का राइट होता है। ठीक है, और संघ सूची में होता है केवल सेंट्रल सरकार का राइट होता है। ठीक है, अब आते हैं आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में बताया गया है कि इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ लिया गया। कौन सा?
सिंधी भाषा को जोड़ लिया गया था। कब? तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद है 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोनकी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ लिया गया। ठीक है, कब? 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोनकी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को जोड़ लिया गया। फिर 2003 में 52वां संविधान 52वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली भाषा और संथाली भाषा और डोगरी भाषा को जोड़ लिया गया। ठीक है, तो हाई देखिए, मैथिली भाषा हो गया, संथाली भाषा हो गया और डोगरी भाषा हो गया एवं बोडा भाषा हो गया। ठीक है, तो ये 2003 में 52वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली भाषा, संथाली भाषा, डोगरी भाषा एवं बोडा भाषा को 8वां अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, तो अब तक की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख हो चुका है। ठीक है, आगे वाला पार्ट बाद में बताएंगे, तब तक लिए बने रहे वीडियो में।